नमस्कार मित्रों, आज मैं हस्तरेखा के अनुसार आपके हाथ में करोड़पति बनने का योग है। धन धान्य सुख समृद्धि आपके हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी, कितनी रहेगी, इस संदर्भ में बात करना चाह रहा हूं कि आपकी हस्तरेखा के अनुसार करोड़पति बनने का योग है कि नहीं है। ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों की जो ये भावना है उस पर एक दर्शन देना चाहता हूं। आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या योग होते हैं। सबसे पहले तो एक जन सामान्य में ये बात प्रचलित है कि खुली मुट्ठी बंद मुट्ठी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी क्या होती है। ये खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी कुछ नहीं है, हमारे हस्तरेखा के अनुसार ये त्रिभुज होता है जो कि भाग्य रेखा, जैसे मैंने दिखाया भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा, इन तीनों के जो मिलन से जो एक त्रिभुज बनता है। जैसे कोई भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की अगर उसके हाथ में करोड़पति बनने का योग है तो ये इनमें से कोई एक चिन्ह या दो चिन्ह, जितने भी इसमें हस्तरेखाएं के चिन्ह होंगे उतना ही प्रबल योग होगा उसका करोड़पति या धनवान बनने का योग होगा। मैं बताना चाहता हूँ, पहला होता है त्रिभुज, ग्रेट ट्रायंगल। क्या होता है ग्रेट ट्रायंगल? अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा ब्रेसलेट लाइन कंकण रेखाओं से चल करके ऐसे सीधे और ये शनि पर्वत तक, यहाँ तक शनि पर्वत तक आती है, ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत तक आती है, तो ये बहुत ही उच्च श्रेणी की भाग्य रेखा मानी जाती है। ये अपने आप में एक प्रबल योग है। भाग्य रेखा अगर किसी की शनि पर्वत तक अर्घ जाती है, ब्रेसलेट लाइन से शनि पर्वत तक, तो ये अपने आप में एक प्रबल योग है, धनवान बनने का योग है। और दूसरा, इसमें अगर उस जीवन रेखा से अगर बुध रेखा निकल करके बुध पर्वत की ओर ऐसे जा रही है, ऊपर भी हो जा सकती है या यहीं तक रह सकती है। और तीसरी, ये दोनों रेखाएं इस तरह से बुध रेखा और जो भाग्य रेखा या शनि रेखा मिल करके मस्तिष्क रेखा से त्रिभुज बनाती हैं। जैसे मैंने दिखाया, ये मस्तिष्क रेखा, ये बुध रेखा, तो ये त्रिभुज बन गया। ये इसको बृहद त्रिभुज कहते हैं, ग्रेट ट्रायंगल। इसमें क्या क्या गुण होते हैं, किस वजह से हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि ये व्यक्ति धनवान बनेगा। सबसे पहले बुद्धि रेखा, जो ये बुद्धि रेखा है, ब्रेन लाइन, इसके गुण होते हैं। इसमें क्या क्या गुण होते हैं? बुद्धि होगी उस व्यक्ति के अंदर, उसकी ब्रेन लाइन अगर अच्छी है और इस तरह से त्रिभुज बन रहा है तो बुद्धि अच्छी होगी। वो गूढ़ रहस्य का ज्ञाता होगा, कोई गूढ़ विद्या, ज्योतिष शास्त्र, डॉक्टरी या आयुर्वेद, किसी भी गूढ़ विद्या का गूढ़ रहस्य का ज्ञाता होगा, जानकारी रखता होगा, उससे उसको धन अर्जन होगा। तो गूढ़ रहस्य होगा, बुद्धि होगी उसकी अच्छी, और रहस्य विद्या या गूढ़ विद्या का ज्ञानी होगा। दूसरा, शनि रेखा या भाग्य रेखा, जैसे मैंने बताया, ये अपने आप में ही प्रबल योग है। तो अगर शनि रेखा या भाग्य रेखा उसकी इतनी अच्छी है जो कि नीचे से ऊपर तक सीधे जा रही है, तो उसमें धन धान्य का भी तो योग होगा ही। शनि का जो प्रधान गुण है, शनि रेखा का, भाग्य रेखा का जो प्रधान गुण है कि उसका धन धान्य सुख समृद्धि, ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति के पास स्वतः आकर्षित होती हैं। और तीसरा गुण होगा बुध रेखा। बुध रेखा, क्या क्या गुण हैं बुध रेखा के? व्यापार उसकी उन्नति होगी, व्यापारी अच्छा होगा, कुशल व्यापारी, वाणी कुशलता, वाक चातुर्य उस व्यक्ति में अच्छा होगा। तो ये तीनों गुण लिए होगा। अगर इस तरह का बृहद त्रिभुज बनता है, ग्रेट ट्रायंगल बनता है, तो ऐसे व्यक्ति में ये तीन गुण होंगे, तीनों गुण, तो वो निश्चित तौर पर वो सुख समृद्धि, धन धान्य होगा उसके पास, और वो करोड़पति बनने का योग होगा। और जरूर अपने जीवन काल में वो बहुत पैसा अर्जित करेगा, करोड़पति बनेगा निश्चित तौर पर, अगर इस तरह का है। लेकिन इसके साथ एक और अपवाद है, इसमें कोई टूटन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अगर यहाँ से टूटी है ये, तो ये खुल गया, ये मुट्ठी खुल गई, तो वही कहते हैं कि ये मुट्ठी खुली नहीं होनी चाहिए। अगर ये या इसमें कहीं ब्रेक है, कट है, इस तरह से अगर जैसे, तो वो फिर फलित नहीं होगा। तो ये पूरा क्लोज होना चाहिए ट्रायंगल। और ये भी भाग्य रेखा भी टूटी नहीं होनी चाहिए कहीं से। तो अगर टूट गई
या व्यक्ति के उसमें है ये योग है, लेकिन वो उसने आलसी प्रवृत्ति का हो गया, या उसका कोई संगत बिगड़ गई, किसी नशा इस तरह में आ गया, तो उसकी जो लाइनें धीरे से ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी और वो योग खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा योग मैंने भी देखा है, मैंने भी कुछ सन्यासी साधु महात्माओं के हाथ मैंने जब देखे हैं तो उनमें भी ये गुण, ये त्रिभुज पाया है। तो ऐसे लोगों के पास सन्यासी जो होते हैं, मतलब छद्म सन्यासी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविक सन्यासी होते हैं तो वो धन धान्य जोड़ते ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों के पास, जैसे मैंने बताया कि गूढ़ विद्या रहस्य होगा, तो वो जानकार होंगे। परमात्मा का ज्ञान रखना भी एक गूढ़ विद्या के अंतर्गत आता है, गूढ़ ज्ञान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी एक गूढ़ ज्ञान ही है। अगर सन्यासी जीवन किसी ने पाया है या सन्यास ग्रहण किया है तो परमात्मा के बारे में उसको ज्ञान होगा। और ऐसे सन्यासी के हाथ में अगर वह त्रिभुज है तो वो सन्यासी पैसे का खुद उपयोग ना करें, अर्जन ना करें, संचय ना करें, लेकिन उनके आसपास इतना पैसा होगा, इतनी धन धान्य संपदा, लोग उनके आगे पीछे खड़े होंगे कि हमसे कुछ भेंट स्वरूप ले ले या हम इनको कुछ अर्पण कर दें। तो ऐसा योग उनका सन्यासी का योग बनता है। और उनके पास भी वो किसी से कह दें, किसी की सहायता, कोई परेशान है उनके पास आया तो वो किसी से कह के उसकी स्वतः धन नहीं देंगे, लेकिन वो किसी और से धन का व्यवस्था, धन की उस व्यक्ति के लिए कर देंगे, जिससे कि उसकी परेशानी दूर जाए। अर्थात सन्यासी योग, सन्यासी के पास अगर ये योग है तो वो किसी की मदद के लिए कर सकते हैं बिना उनके पास पैसा हुए, वो उनको कोई और देगा। और ऐसे लोग उनके लिए धन लिए खड़े रहते हैं कि महाराज जी या महात्मा जी हमको आदेश करें तो हम उनको कितना धन हम दे दें, या जो हमारा धन का सदुपयोग हो पाए। और दूसरा योग, एक तो मैंने ये बताया त्रिभुज का योग, बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी साधारण भाषा में कहते हैं। दूसरा राहु क्षेत्र, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो ये बीच का भाग होता है उसको राहु क्षेत्र कहते हैं। ये इतना भाग जो राहु क्षेत्र होता है, ये मंगल 2 और मंगल 1। तो इसमें देखते हैं, इसमें अगर कोई त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ये नीचे से भी हो सकता है या इस तरह से भी, ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है। तो कोई त्रिभुज है या कोई क्रॉस है, यहीं पे अगर त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, या ये ऊपर से बन सकता है या नीचे से, इस तरह से भी, किसी भी तरह से ये त्रिभुज अगर बन रहा है, इसका बेस कोई भी लाइन हो सकती है, आपका मस्तिष्क रेखा हो सकती है या हृदय रेखा, इस तरह से। जैसे ये त्रिभुज बना था, मैंने दिखाया था ये, तो इसका बेस हृदय रेखा है। और जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये 2 लाइनें ही हैं, लेकिन तीसरा ये लाइन जैसे इस तरह से ले, तो तीसरी लाइन ये मस्तिष्क रेखा, इसका बेस बन रहा है। तो इस तरह से ये किसी भी तरह से इस, अगर राहु क्षेत्र में अगर कोई त्रिभुज है तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन काल में काफ़ी धन संपत्ति संपदा अर्जित करता है। और यह जो योग है ये अनअर्न्ड मनी योग है। और यह क्रॉस हो इस तरह से, राहु क्षेत्र में क्रॉस हो तो भी, क्रॉस क्या हुआ, क्रॉस अगर क्रॉस है तो हम लोगों की भाषा में ये 2 त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। एक का आधार हृदय रेखा, दूसरे त्रिभुज का आधार मस्तिष्क रेखा, तो ये 2 त्रिभुज हो गए। तो क्रॉस है, ये क्रॉस ही, लेकिन राहु क्षेत्र में हम लोग इसको 2 त्रिभुज पढ़ते हैं, तो ये 2 त्रिभुज का हो गया। तो क्रॉस हो या 2 त्रिभुज हो, या मैंने बताया एक त्रिभुज हो बड़ा, तो ये अनअर्न्ड मनी का योग है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस तरह का जो बृहद त्रिभुज होगा, ऐसा व्यक्ति स्वतः धन अर्जित करेगा, गूढ़ विद्या का, इन चीज़ों का रहस्य का ज्ञानी होगा और वो खुद पैसा अर्जित करेगा। जो ये फर्स्ट नंबर पर मैंने बताया। दूसरे नंबर का जो ये योग होगा, ये अनअर्न्ड मनी होगा, बिना कमाया हुआ धन इसको मिलेगा और उससे से ये है अपनी संपत्ति बढ़ाएगा। और उस अनअर्न्ड मनी जो उसको मिला हुआ पैतृक धन संपत्ति हो सकती है, या ससुराल पक्ष से हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति ने कहीं लॉटरी सट्टा से या किस तरह से अर्जित करेगा अपने जीवन काल में, और वो उसको जो है उससे जो वो करोड़पति बनेगा। ये योग अनअर्न्ड मनी योग कहलाता है, बिना कमाया हुआ धन, जो कि राहु क्षेत्र पर होता है, राहु एरिया में। और अगला योग है
सूर्य रेखा, अगर किसी व्यक्ति की जैसे सूर्य रेखा मैंने यहाँ दिखाई है, सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर एक रेखा होती है और उसके साथ में उसका बुध पर्वत और सूर्य पर्वत उच्च होना चाहिए। ये 2 पर्वत उच्च हो, सूर्य रेखा हो, तो ये ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में होंगे सबसे बड़ी बात, और उसके साथ में वो और भी अपने धन अर्जन के साधन बनाएंगे जीवन काल में और काफ़ी संपत्ति इकट्ठा करेंगे। इसके साथ बुधादित्य योग होना चाहिए, मतलब सूर्य और बुध पर्वत ऊंचे हों और यह सूर्य रेखा होनी चाहिए। अगला योग है सूर्य व बुध के बीच नीचे आती हुई रेखा। अगर ये सूर्य और बुध पर्वत के बीच के जो सेंटर लाइन है, यहाँ से अगर कोई रेखा इतनी छोटी सी भी है तो ये भी एक धन अर्जन का योग है, काफ़ी पैसा ऐसे लोग अर्जित करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई योग अगर आपके हाथ में बन रहा है तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन काल में पैसा अर्जित करेंगे और काफ़ी करोड़पति या काफ़ी पैसे वाले धनवान होंगे। और 5वां योग है विदेश रेखा या विदेशी मुद्रा का योग। ये चंद्र पर्वत से अगर कोई लाइन शुक्र पर्वत तक या जीवन रेखा तक मिल जाए तो ऐसा इसको विदेश योग कहते हैं, ये विदेश योग। और ये अगर ये यहाँ से क्रॉस करके इस शुक्र पर्वत तक आ जाए तो जीवन रेखा क्रॉस करके अगर शुक्र पर्वत तक आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में बस जाता है, वहाँ रहने लगता है, वहीं आवास बनाता है और वहीं अपना जीवन व्यतीत करता है। और अगर नहीं भी है, अगर इतनी है जीवन रेखा तक ही है, आगे नहीं है, ये नहीं भी है अगर, तो वो विदेश में बसेगा नहीं, लेकिन स्वदेश में रहकर ही विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा और विदेशी मुद्रा का योग होगा और ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन काल में बहुत सारा धन अर्जन करेगा। तो ये मैंने आज के वीडियो में विदेश इतने करोड़पति या धनवान बनने के योग बताए हैं। और आगे से मैं एक योजना शुरू करने जा रहा हूँ, गिफ्ट प्लान। मैं रैंडमली कुछ लोगों को चुनूंगा, अपने जो मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं और मेरे वीडियोस लाइक करते हैं और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनमें से मैं किन लोगों को, लगभग 5 लोगों को मैं चुनूंगा जिनका कि हस्तरेखा विवेचन मैं निःशुल्क करूंगा, फ्री हस्तरेखा विवेचन करूंगा। हस्तरेखाओं के बारे में जो रिपोर्ट है, जो डिटेल है, मैं उनमें से चुनूंगा और मैं उनको भेजूंगा कि आप अपने हस्तरेखा के जो फ़ोटोज़ हैं मुझे व्हाट्सअप करें या मेल करें और मैं उनकी निःशुल्क गणना करूंगा। लेकिन उसके लिए 2 शर्त है कि सबसे पहला गिफ्ट प्लान मैं उन्हीं लोगों को चुनूंगा। सबसे पहला मेरे चैनल का सब्सक्राइबर आप माई चैनल होना चाहिए और दूसरा कमेंट करता हो मेरे वीडियोस पर और मेरे वीडियोस लाइक करता हो। 2 हैं शर्त, उन्हीं में से मैं अपने उन भाग्यशाली विजेताओं को चुनूंगा और मैं उनका हस्तरेखा विवेचन करूंगा और उनको मैं कुछ गिफ्ट भी अपनी तरफ से दूंगा। मैं खुद ही उनसे संपर्क करूंगा। तो आप लोगों से, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जिन्हें पसंद आते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट में मेरे जो वीडियोस है उस पर कमेंट करें, क्योंकि मैं इन दोनों जो जिनको मैं चुनूंगा वो 2 शर्त पूरी करते हूँ। सब्सक्राइबर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और मेरे चैनल पर कमेंट करते हो और मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, मैं उनमें से ही ऐसे भाग्यशाली विजेताओं को चुनूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इस योजना में भाग लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस लाइक करें। कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।